जैसे हमारी भाभी हैं तो उनको ना किडनी का इशू बार-बार होता रहता है। कहते डॉक्टर बदल लिया हमने, ठीक हो जाती हैं, फिर वो इशू दोबारा बन जाता है उनको। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? मतलब ठीक हो जाती हैं, फिर 2-3 महीने बाद फिर दोबारा वो इशू दोबारा बन जाते हैं, किडनी की प्रॉब्लम होने लगती और है। प्रॉब्लम किडनी की होती है हमेशा। एक मैम मैंने कई लोगों का सुना है यूटीआई जैसे होता है, वो ठीक होता है फिर हो जाता है, बार-बार वही इश्यूज आते हैं। अगर यूटीआई के जो 2 रीजंस होते हैं, क्योंकि यूटीआई एक तो होता है कि एक्सटर्नल यूरिनरी सिस्टम के कारण होता है, तो वो तो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, उससे हो जाता है। आप पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हो या एकदम इमीडिएटली आफ्टर मैरिज होता है जिसको हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं, वो तो कुछ ऐसे रीजंस हो गए। लेकिन ये एक डिफरेंट इशू है जिसमें कि बोला जा रहा है कि किडनी का बार-बार आ जाता है। हर ऑर्गन के पीछे ना एक साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, एक मेंटल स्ट्रेस है इसी इशू को लेकर। तो किडनी के पीछे ये है कि जब फीलिंग ऑफ मतलब अपने मन का नहीं कर पाना, अगर किसी के मन में ये फीलिंग है कि मैं जो चाह रही हूँ वो मैं नहीं कर पा रही या कर पा रहा, जो किडनी का इशू है वो होता है फीलिंग ऑफ रिजाइनमेंट के कारण, कि आप अपने मन का नहीं कर पा रहे। इसी तरीके से नी प्रॉब्लम की फीलिंग ऑफ रिजाइनमेंट के कारण होती है। इसी तरह हमारे ना, जैसे हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में पंचकोश होते हैं, हमारा शरीर पंचकोशों से बना है। तो पंच का मतलब 5 हो गया, कोश हो गया आवरण। तो जैसे हम प्याज की परतें छुटाते जाते हैं, उसी तरह हमारा शरीर भी कोशों से बना है। तो ये जो कोश होते हैं ये हमारे मन, शरीर और आत्मा को मतलब आप समझो मिलाकर रखते हैं। तो जो हमारे अंदर जिस तरह की फीलिंग आ रही है, तो वो अगर ये कोश आपके सही से काम नहीं कर रहे तो उस वजह से भी हमें दिक्कत आ सकती है। और बाकी आयुर्वेद में भी इन कोशों को लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोश ही हमारी बीमारियों की जड़ होते हैं। अगर हम कोई भी काम सही से नहीं कर रहे, अगर हमारा शरीर सही से काम नहीं कर रहा, मन सही से काम नहीं कर रहा, तो हमें बीमारी हो सकती है उसमें। कोश बीमारियों की जड़ नहीं होते, जड़ हमारे खुद के कर्म होते हैं। लेकिन वो जो बीमारियां हैं ना वो उन कोशों में स्टोर रहती हैं। तो जो सबसे लास्ट वाला तो आनंदमय कोश है, वो तो खैर ब्लिस बॉडी हो गए, अगर आप वहां तक पहुंच गए तो यू आर एनलाइटेंड। लेकिन उसके पहले जो ज्ञानमय कोश होता है उसमें आपके संचित कर्म रहते हैं पुराने जन्मों के। फिर उसके बाद में ज्ञानमय कोश से वो आते हैं मनोमय कोश में, मनोमय कोश से फिर वो आते हैं प्राणमय कोश में, और फिर आते हैं आपकी जो अन्नमय कोश है, मतलब कि आपकी बॉडी में, आपके ऑर्गन्स में। वो जो बीमारी है वो इस बॉडी से डायरेक्टली अन्नमय कोश में जो आ रही है, दिख रही है, क्योंकि मैनिफेस्ट हो रही है ना, मैनिफेस्ट तो इसी फिजिकल बॉडी में हो रही है, लेकिन उसके जो कॉज एंड इफेक्ट है वो पीछे से चले आ रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन हो रहा है अन्नमय कोश में, क्योंकि हम स्थूल शरीर के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसलिए। ये एक आम आदमी कैसे इसको जाने कि वो ये बीमारी किस तरह से आ रही है? हाँ, इसके बारे में ना वो जानकारी होना बहुत जरूरी है हमें, 5 शरीरों के बारे में। और वो आप ध्यान साधना भी करेंगे, 5 शरीरों के बारे में अपनी जानकारी भी करेंगे, तो उनकी जो क्लियरिंग प्रोसेस है उनको आपको क्लीन करना है, अपने 5 शरीरों को क्लीन करना है। तब आप जो किडनी वाली प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो तब जड़ से दूर होती है। तब आपको एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर को खुद ही हमें जैसे सभी कोशों के बारे में डिटेल में थोड़ा समझना चाहिए। पहला कोश है हमारा अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश में हमारे सारे सेल्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज ये सब आ जाते हैं। तो हम इसको अन्नमय कोश क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी है, और फिजिकल बॉडी में हम जैसा खाना खा रहे हैं, जिस तरह का हमारा अन्न है, उसी तरह से हमारी बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है, काम करती है, बनती है। बाकी आप बताएं मैम। अन्नमय कोश का ये जो शरीर हमारा है दिखाई दे रहा है, लेकिन हम सिर्फ ये नहीं है, वो हमारे जो और कोश है वो कॉज एंड इफेक्ट, ना सिर्फ बीमारी और भी आपके जो लाइफ के इश्यूज होते हैं उसी से सब कंट्रोल रहते हैं। तो अन्नमय कोश के बारे में जैसे उन्होंने बताया कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरे पास भी कोई आता है तो एज ए डॉक्टर मैं अन्नमय कोश उसका जांच करती हूँ, सुन रही हूँ, आला लगा के देख रही हूँ, जो भी कुछ करी तो मैं फिजिकल चेकअप जो करी हूँ अन्नमय कोश का ही करी हूँ। लेकिन फिर होता है प्राणमय कोश उसके बाद। तो प्राणमय कोश जो है वो 72 लाख नाड़ियों। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अन्नमय कोश सबका एक सा ही होता है? हाँ, अन्नमय कोश सबका एक सा ही होता है, लेकिन जो अन्नमय कोश आपका जो सॉफ्टवेयर है अंदर, ये तो आप समझ लो कि आपका हार्डवेयर हो गया, लेकिन जो अंदर आपका सॉफ्टवेयर है ना, तो वो जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर या लैपटॉप है ऊपर से दिखने में सब एक से ही दिख रहे हैं ना, लेकिन उसमें जो सॉफ्टवेयर लगाओगे उस हिसाब से वो चलेगा। तो हमारी बॉडी में जो सॉफ्टवेयर है वो हम ऊपर से लेकर आए हैं, मेनली हम ऊपर से लेकर आए हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम गलत कर्म करते हैं या सही करते हैं, या हमारा खान पान कैसा होता है, कैसा हमारा बिहेवियर है, दया करुणा हमारे अंदर है कि नहीं, क्षमा की भावना है कि नहीं, तो उससे भी दूषित होता रहेगा वो, उससे भी सॉफ्टवेयर से वायरस आ गया सॉफ्टवेयर में, तो वो आ गया उसमें, तो फिर वो ना आपके वही ब्लॉकेज पैदा करेगा। जो हमारी सोच होगी वही हमारे ऑर्गन पे इफेक्ट डालेगी, और वही ऑर्गन हमारे दिक्कत देना शुरू कर देगा। उसके बाद प्राणमय कोश आप अभी बता रही थी मैम, तो